CNC मशीन से तैयार। मेट्रो अलमीरा, सुरक्षा की सौगात मेट्रो अलमीरा के साथ। जो खास बात है बमफराज सिंह जी के बारे में वो ये रही कि जैसे इंसान कोई होता है, कोई काम करता है तो अपनी इबारत लिखाने के लिए वो पूरा जीवन प्रयास कर लेता है और इस उम्मीद के साथ करता है कि जब हम नहीं रहेंगे तो इतिहास में दर्ज हो जाएंगे, पत्थरों पे मेरा नाम आ जाएगा। लेकिन बमफराज सिंह जी एक ऐसी शख्सियत थे कि जिन्होंने बगल में ही हनुमत इंटर कॉलेज उसको खड़ा किया, सरस्वती बालिका विद्यालय को खड़ा किया, हनुमत बाल विद्या मंदिर को खड़ा किया, लेकिन कहीं पर भी उनके नाम का एक पत्थर नहीं लगा है जो अपने आप में उनको महान बनाता है और सबके लिए ये एक प्रेरणादायक है। हम इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे कुमुद सिंह जी से, क्योंकि ये स्कूल की स्थापना प्रिंसिपल साहब ने की। उनका क्या मानना था, वो क्यों पत्थर पे अपना नाम नहीं लिखाते थे? पत्थर पे लिखाने की जब भी कभी चर्चा चली तो एक बार मैंने उनसे आग्रह किया और आग्रह करके कहा कि नहीं, आप इस विद्यालय के संस्थापक हैं, आपके जाने के बाद आने वाली पीढ़ी आपके नाम को जाने। तो उन्होंने ये कहा कि देखो बेटा, हम ऐसा कर्म करके जाएंगे कि लोग मेरे कर्म से मुझे याद करेंगे। मुझे पत्थर पे नाम लिखा करके बहुत लोगों के नाम लिखे हैं, लेकिन कर्म अच्छे नहीं हैं तो उनको कोई जानता नहीं। इसलिए मेरा यही मानना है कि मैं कहीं दीवार पे अपना नाम नहीं लिखाऊंगा। जो मेरा कर्म होगा, जो मैं समाज को दे सकूंगा, आने वाली पीढ़ी को जो मैं दे दूंगा, वही मेरी पहचान होगी। इसलिए उन्होंने कभी भी नाम लिखने के लिए, एक बार मैंने उनका नाम जबरदस्ती लिखवा भी दिया था, उन्होंने उस पत्थर को हटवा दिया। वो क्या वाकया था, क्या संस्मरण था जब उन्होंने पत्थर से अपना नाम हटवाया? अब वाकया तो यही था कि केवल हम एक झूठी शान शौकत के लिए या अपनी हमको नाम से आके पढ़ लेंगे कि हमने ये काम किया, इससे जान जाएंगे, तो ये कोई बात नहीं। जैसा कि कहा जाता है कि दौर था वो 93-94 की बात है, योग भवन का उद्घाटन होना था, तो रज्जू भैया आए थे उसका शिलान्यास करने के लिए योग भवन। तो उसके पत्थर पे शायद उनका नाम था जो उन्होंने हटवा दिया था। रज्जू भैया जैसी RSS के जो सबसे बड़े पदाधिकारी थे वो आए थे और उसके बावजूद उन्होंने अपना पत्थर से नाम हटा दिया। इसके बारे में क्या आपको कोई जानकारी है? क्या नाम है? परिचय के साथ में बताइएगा। नमस्कार, मैं अभिषेक सिंह, मेरी माता जी हैं श्रीमती कुमुद सिंह। ये लोग तो बड़ी समझदारी की उम्र से उनको देख रहे हैं। मैं बहुत छोटा था, मतलब मेरी उनसे यादें जो जुड़ी हैं वो इतनी बचपन की हैं। जब कोई छोटा बच्चा होता है तो मैं नहीं उस समय समझ पाता था ये चीज़ कि हाँ, ये जिस आदमी का मैं जाके मजाक कर रहा हूँ, इसकी गोदी में बैठ जा रहा हूँ या कुछ भी कर दे रहा हूँ आसपास, इस आदमी को देख के बहुत बड़े बड़े लोगों की हवा खराब हो जाती है। खैर, हल्का फुल्का अनुशासन तो मैं उस समय भी उनके आगे पीछे जो उनका बताते रहते थे सीखता रहता था। ये जो समय था, जिस समय योग भवन का उद्घाटन हुआ, मैं कक्षा 3 या 4 में था। यहीं बगल बाल विद्या मंदिर में यहाँ पढ़ता था मैं। फील्ड की मुझे याद है, बहुत तेज चाल से रज्जू भैया उस समय सरसंघ चालक हुआ करते थे। सच में संघ के इतने बड़े पदाधिकारी का यहाँ आना बहुत बड़ी बात होती है। इतनी जल्दी अमूमन कोई सरसंघ चालक मुझे नहीं लगता। उसके बाद हमको भी पता है कि ऐसे पर्सनली किसी स्कूल में वो कभी आए हों। तब से मैं देख रहा हूँ, बाद में कुछ से सुदर्शन हुए, मोहन भागवत जी हैं, लेकिन फिर ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ नहीं। तो यहाँ पर योग भवन के कार्यक्रम में वो लेके आए थे। लोगों ने बहुत बोला आसपास कि नहीं, ये लग जाना चाहिए, जिन लोगों ने कोशिश देखी। लेकिन जो होती है सब महानता जिसको बोला जाए, वास्तव में महानता यही है। आज उनके जाने के बाद हमको इसका एहसास हो रहा है कि हाँ, वो कितने बड़े स्तर की महानता थी कि नाम नहीं लिखवाना। कई लोगों ने उनसे बोला, बहुत रिक्वेस्ट करी कि नहीं साहब एक बार हो जाए, उन्होंने कहा कि नहीं। और ये केवल इसी काम में नहीं, कई समारोहों में एक यहीं पे लोगों के ही बीच होता है ना कि ऐसे लोगों की महानता, कोई अगर पीठ पीछे आज के समय में आपकी तारीफ करे तो ये बहुत बड़ी बात होती है। एक छोटी सी और ही ऐसी कहानी है। शुक्ल बाजार है यहाँ पे सुल्तानपुर में, उत्तर पश्चिमी कोने पे। वहाँ पे राजनाथ सिंह की सभा थी, जो अभी वर्तमान रक्षा मंत्री हैं। और राजनाथ सिंह की सभा मैनेज करने में ये भी थे, सारी चीजें थी। और ये नीचे बैठे थे, उन्होंने मंच से बुलाया
कि आइए ऊपर, और इनका वो अपना लेवल था, उनके लिए सोचिए कि वहीं से बोलना है तुम अपना काम करो, मुझे अपना काम करने दो। तो कहीं ना कहीं इनके अंदर जो नैतिक बल था वो इतना ज़्यादा था। मतलब वो एक प्रिंसिपल होके DIS अगर आज के समय में किसी विद्यालय में पहुंच जाए, जिला विद्यालय निरीक्षक, तो प्रिंसिपल की हवा खराब हो जाती है। और ये वो प्रिंसिपल थे जो सुबह पहुंच गए 9 बजे JD के घर। उसके भी इस घटना के जो गवाह रहे हैं वो मेरे अपने नाना रहे हैं, उनके साथ गए थे। सुबह 9 बजे JD साहब सो रहे थे और ये उनके घर पहुंचे। नौकर ने बताया सो रहे हैं, बुलवाया और बलभर डांटे। कहे तुम मंडल के अधिकारी हो, तुम 9 बजे तक सो रहे हो तो तुम विद्यालय क्या देखोगे, और लोग क्या सीखेंगे तुमसे, बाकी तुम्हारे मातहत तुमसे क्या प्रेरणा लेंगे। तो नैतिक बल बहुत बड़ी चीज़ होती है, वो उनके अंदर थी, तभी वो शायद इतना कुछ कर पाए। कभी किसी से डरे नहीं, न पदलोलुपता थी, न पैसे का लालच था, न कुछ था। जो पाए इसे विद्यालय में लगाते गए, कुछ अपने लिए उनको करना नहीं था। शायद यही चीज़ें थी कि वो बहुत बड़े होते गए। हम लोग करते हैं आज के समय में श्रेय प्रेय लेके, आप भी देखते हैं, आप पत्रकार हैं तो ज़्यादा देखते होंगे कि आज की डेट में हर काम ऑर्गेनाइज तरीके से होता है। कोई भी काम, छोटा सा इवेंट कराता है तो फोटोग्राफी, और वो पहले से बता देगा भैया फोटो हमारी आनी चाहिए ताकि हमको ऊपर दिखाना है। नाना संघ के उस दौर के कार्यकर्ता रहे हैं जिस दौर में संघ खड़ा हो रहा था। मतलब ये हैं जो मुरली मनोहर जोशी के साथ कंधे से कंधा मिला के चलने वालों में रहे हैं, और यही वजह थी कि अंतिम दौर तक इन्होंने कभी उन लोगों से स्वार्थ तो कुछ ऐसा साधा नहीं। वो लोग इनका बहुत सम्मान किए अंत समय तक। वो चाहे राजनाथ सिंह रहे हों, जब जोशी जी, जब तक बात हुई कभी ये याचक की तरह बात नहीं की, बराबर वाले की तरह बात की, क्योंकि इनका कभी कोई उनसे निजी स्वार्थ नहीं रहा। अपने काम के लिए उन्होंने कभी उनसे नहीं कहा भैया मेरा ये काम करा दो, या ये करा दो, वो करा दो। और वो प्रमाण हम इसलिए आपको दे सकते हैं, या प्रमाण स्वरूप बोल सकते हैं, उस दौर में इन्होंने न जाने, इनके कहने से न जाने कितने लोगों को गैस एजेंसी का ठेका मिल गया, किसी को पेट्रोल पंप का मिल गया। ये इनकी निजी संपत्ति में ऐसा कहीं कुछ नहीं है। ये आप भी जानते होंगे कि इतना बड़ा विद्यालय खड़ा करने वाले आदमी के पास यहाँ पर ऐसी कोई बहुत बड़ी निजी संपत्ति नहीं, वही उनका अपना एक घर है और सारी चीजें। एकदम सही कहा आपने अभिषेक सिंह जी, कि जैसे कि आदमी काम करते करते पद उसका बड़ा हो जाता है, लेकिन प्रेमचंद साहब के पास पद तो नहीं था, लेकिन व्यक्तित्व उनका बहुत बड़ा होता गया। और उसी व्यक्तित्व के सामने जो बड़े पद वाले होते थे वो अपने आप को बौना महसूस करते थे। हमें भी कई बार मौका मिला है, मुझे याद है मैं इलाहाबाद उनके साथ गया था, अचला खन्ना जी थी उस समय, 25वीं माध्यमिक शिक्षा की, और मैंने देखा कि हमारे साथ वो प्रिंसिपल साहब को ऑफिस के बाहर गेट तक छोड़ने आई थी। तो कुछ ऐसी शख्सियत थे प्रिंसिपल साहब की जिसको सिर्फ सोचा जा सकता है, और गुरु जी यानी कि बंसराज सिंह बनने में तो कई सदी लग जाएगी। और चलते चलते बात करना चाहते हैं, और उनका क्या अपना लाइफ स्टाइल हुआ करता था, कैसे रहते थे, कैसे जीना चाहते थे, और समाज के बारे में क्या सोचते थे। उनका जो लाइफ स्टाइल था वो सादा जीवन विचार था, और उनका यही कहना है कि जब हम इस दुनिया में आए हैं, जब हमने मानव शरीर धारण किया है, तो हमें यहाँ से समाज के लिए कुछ करके जाना, अपने लिए तो सब लोग करते हैं। इसलिए उनको मुझे बार बार एक प्रेरणा देते थे, तुम कुछ करो, तुम समाज के लिए करो, ताकि तुम्हारी पहचान हो। रहते कैसे थे वो, उनका स्टाइल क्या था? रहना है, प्रातः काल उठना है, जो आज अभी हम नहीं करते हैं वो प्रातः स्मरण करते थे, वंदन करते थे, बराबर राम राम लिखते थे, आध्यात्म से जुड़े हुए थे। और साथ ही साथ उनके लाइफ में सबसे ज्यादा मैंने देखा लेखन कार्य और वाचन, यानी पढ़ना और लिखना। उनको अंतिम समय तक हॉस्पिटल में थे, वहाँ से उन्होंने फोन किया कि मेरे लिए कोई मेज कुर्सी भेजो, कलम भेजो, मुझे लिखना है। तो ये उनके जीवन का हम लोगों को सीखना चाहिए कि इस उम्र में भी वो प्रतिदिन रामायण पढ़ते थे, सुंदरकांड का पाठ करते थे, हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त थे, और वो बराबर कहते थे कि लेखन कार्य अपना मजबूत करो, और किसी से भी कोई काम करना है तो लिख करके बात करोगे तब तुम अपने आप को समझ पाओ। तो उनका भौतिक जो सुविधाएं हैं इसको लेकर के उनका क्या दृष्टिकोण? भौतिक सुविधा में उनका कोई विश्वास नहीं था। उनका था कि जो हम प्रकृति जो नेचर है, अगर हम उसके अंदर रहते हैं तो हम ज्यादा सीखें। उनके घर में आप चले जाइए न, तो उनके घर में एसी है,
हमें लगता है कूलर भी नहीं होगा, एक पंखा है। इन्वर्टर तो बहुत जब बीमार पड़ने लगे, परेशान होने लगे, तब उनके बच्चों ने बहुत ज़बरदस्ती करके, क्योंकि गाँव में लाइट तब बहुत कटती थी, एक इन्वर्टर लगवा दिया, एक सोलर लाइट लगवा दिया। उनके घर में जाइए तो ना आपको बेड मिलेगा, ना बड़ी बड़ी अलमारी मिलेगी, ना फर्नीचर, कुछ नहीं, सीधी सी चौकी, तो तखत मिलेगा, उस पर आपको गद्दा, रजाई, चद्दर, और चाहे आप 10 लोगों को लेके जाइए, में ढेर सारी किताब, और एक किताबों की लाइब्रेरी अपने बिस्तर पे भी रखे हैं, पूरे उनके कमरे में जाइए चारों तरफ से। और जितने संघ के लोग हुए, उनकी फोटो, भारत माता की फोटो, मतलब उनका प्राण अपने भारतवर्ष में ही बसता है। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NDTV भारत।